क्रिएशन। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर हिंदी वाले बच्चों की बात करें तो संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व मूलतः आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट। एस ब्लॉक जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के रूप में यहाँ पर है आवर्त सारणी में, तथा जो डी ब्लॉक है ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक। हिंदी वाले बच्चे ग्रुप को समूह कह सकते हैं, तो ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक इसके अंदर टोटल 10 ग्रुप आते हैं और इनको 4 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। 10 ग्रुप से मतलब यहाँ है कि जो आपका डी ब्लॉक है, तो पहले सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं या संक्रमण तत्व किसको कहेंगे, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें है कि डी ब्लॉक के तत्व उसको कहेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट की बात करें स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन निकाल लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर प्रेजेंट है 3d एंड 4s। यहाँ पर एक रूल्स लगता है जिसको अपन कहते हैं अपवाउट रूल्स, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 21 है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो फिलअप हो गए हैं वो आपके हैं 18। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं यहाँ पर? 3 में से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा? 19 और 20, और 21 कहाँ पर एंटर करेगा? यहाँ पर एंटर करेगा। तो इसी तरह ग्रुप थर्ड के अंदर आपके एलिमेंट स्कैंडियम है, ट्रिटियम है, लैंथेनम है और एक्टिनम, ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए डी ब्लॉक को एलिमेंट को डी ब्लॉक का ही क्यों कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? डी ऑर्बिटल के अंदर। और इस डी ऑर्बिटल को अपन पेनल्टीमेट ऑर्बिटल या उपंतिम ऑर्बिटल या उपंतिम कक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 and ns 0 1 and 2। इसको कहेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी पे चारों जो आपकी सीरीज रहेगी वो इसी जनरल फार्मूले से निकल जाएंगी। अब जैसे कि स्कैंडियम ले लिया अपन ने, इसी ग्रुप का अगर कोई भी और एलिमेंट लेंगे तो अपन मान लो क्रोमियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 24 है, या फिर जिंक की बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा आपका? डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो किस तरीके से निकाल पाएंगे आप? प्लस क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d and 4s। जनरली क्या होता है यहाँ पर अपन कि इसमें फिक्स एक नंबर डाल देते हैं और फिक्स नंबर क्या लिख देते हैं? 2। मगर इस स्पेशल केस के अंदर यहाँ पर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो ऑर्बिटल है कक्षा की, उसकी 2 सबसे स्टेबल कंडीशन होती हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, यानी आधा भरा हुआ या फिर पूरा भरा हुआ। तो यहाँ पर ये किस कंडीशन में है डी ऑर्बिटल? आधा भरा हुआ, यानी हाफ फिल्ड कंडीशन में। तो हाफ फिल्ड के अंदर क्योंकि यहाँ पर ये जो रहते हैं 3d और 4s, इन दोनों कक्षक की यानी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत मिनिमम गैप होता है, जिससे 3d और 4s दोनों क्या करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का वर्क करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, इसलिए ये केस आता है। अब यहाँ पर अपन एक थोड़ा सा समझ लें
वो क्या कहलाता है आपका ऑफ-बाउ रूल्स, ऑफ-बाउ का नियम, जिसके बगैर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं आ पाता बच्चों को। तो ऑफ-बाउ नियम क्या है आपका, निकालना यही है अपन को, मगर ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट के अंदर ये पूरा आ जाता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d एंड 7। अब ये रूल्स क्या कहता है अपना, क्योंकि अपन पढ़ तो रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, मगर डी ब्लॉक एलिमेंट यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपन को आपका रूल्स आना ही चाहिए। अब आपका रूल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है एनर्जी के बेसिस पे करता है, प्रोग्रेसिवली जाता है ना, प्रोग्रेसिवली जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करेगा आपका 1s के अंदर, ठीक है। इसी बेसिस पे यहाँ पर इसमें एक फ्लो का डायग्राम बना देते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा आपका 2p 3s 3 थोड़ा सा चेंज करके भी बता सकते आगे 4s। अब देखिए यहाँ ये चेंज हो गया यहाँ पर एनर्जी का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सिस्टमेटिक ऑर्डर 3p पर 3d में नहीं गया, वो कहाँ पर एंटर हो गया, पहले 4s में एंटर हुआ, फिर उसके बाद आ गया 3d में। अपन फोकस पहले इसी पे कर रहा है, जैसे कि जो अपनी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सीरीज के अंदर अपन क्या कह रहा है, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। अब स्कैंडियम जिंक के अंदर अपन को इस ऑफ-बाउ रूल्स को फॉलो करना है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा इस 3d के अंदर, ठीक है ना। तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें स्कैंडियम का भी निकाल के बताया। अब स्कैंडियम को एक बार फिर से और निकाल लेते हैं, 1s 2s 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक अपन वर्ड यूज कर लेते हैं, सिमिलरली। इसी प्रकार क्या होगा अगर अपन नेक्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, जैसे टाइटेनियम 22। अब टाइटेनियम की जरूरत नहीं है, अपन को ये पूरा फिर से लिखना है, क्यों कि सभी एलिमेंट के अंदर एक प्रवृत्ति होती है, क्या होती है कि वो स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए उनको उसी पीरियड के लास्ट एलिमेंट, यानी कि उसी पीरियड का, इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन है, तो वो है अपना ऑर्गन Ar। लास्ट कौन सा रहेगा आपका Ar रहेगा। अब ये ऑर्गन जैसा होंगे, ऑर्गन जैसे एटम का नंबर कितना है 18 है। हम ऑर्गन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस ऑर्गन को किसी के साथ कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में हाईली स्टेबल है। अब बाकी भी जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इस पीरियड के जो एलिमेंट हैं, वो एक जैसा होना चाहते हैं। अब एक जैसा होने के लिए इनके कॉन्फ़िगरेशन में या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या गेन करेंगे, क्योंकि इनको कैसा होना, आर्गन जैसा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, तो सेम एज आर्गन, जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है वही वहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो स्कैंडियम का जो सर्किल के अंदर है वही कहाँ पर है, आर्गन में। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट उसके लिए अपन को निकालना होगा, तब अपन इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अपन आर्गन Ar। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसके सिमिलर हो गया, आर्गन के। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है अपना 3d, और नेक्स्ट क्या है 4s। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर तो एंटर होगा 18, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है इसका 22, तो 19 और 20 यहाँ पर है, और 21 और 22 यहाँ पर आता है।
नेक्स्ट एलिमेंट है अपना वेनेडियम। वेनेडियम एटॉमिक नंबर कितना है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 23। यहाँ पर अपन फिर क्या लिख देंगे, ऑर्बिट। और नेक्स्ट क्या जाएगा, 3d4s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे और 23, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। यहाँ पर अपन फिर से क्या करेंगे, ऑर्गन यानी 18, 3d5, 3d5 and 4s1। यहाँ पर अपन एक स्टार बना देते हैं, ये स्पेशल केसेस का। नेक्स्ट, और जो अपन आईसी बेसिस पर आगे बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25। यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, ऑर्गन 3d5, 4s2। नेक्स्ट एलिमेंट यानी अगला टर्म क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 26। क्या करेंगे अपन, ऑर्गन 3d6, 4s2। नेक्स्ट एलिमेंट कोबाल्ट 27, ऑर्गन 3d7, 4s2। कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है अपना निकेल, ऑर्गन 3d8, 4s2। कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, ऑर्गन 3d and 4s। अब ये भी एक स्पेशल केस आ गया, जैसे क्रोमियम में 4s में 1 था, इस कॉपर में भी 4s में 1 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 3d10। ये अपना स्पेशल केस, ठीक है। इसको और अपन अच्छे से हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये स्पेशल केस है। नेक्स्ट एलिमेंट अपना कौन, लास्ट है इसका, वो है आपका जिंक, एटॉमिक नंबर 30, ऑर्गन 3d10, 4s2। ये 2 स्पेशल केस, एक आपका ये रहा और लास्ट स्लाइड में एक कौन सा था अपना, ये वाला। ये इन दोनों केसेस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे 4s1 और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, यहाँ पर भी 4s1। तो इसमें यहाँ पर दो जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जैसे कि 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो वो आपके स्पेशल कंडीशन क्या है उसमें कि वो या तो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। तो किसी भी ऑर्बिटल की हाईएस्ट स्टेबल स्टेट यही रहती है, यानी सबसे ज्यादा स्थायी क्या रहता है, या तो ये हाफ फील्ड होना या फिर क्या रहेगा, फुल फील्ड रहेगा। इसके और भी रीजन होते हैं, जैसे कि आगे सेकंड सीरीज का जब अपन निकालेंगे तो उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश भी इसके ऊपर लगता है, और एक शील्डिंग इफेक्ट यानी परीक्षण प्रभाव का भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई। सभी में आप देखेंगे जो एटॉमिक नंबर के लास्ट वाला डिजिट है वो हमको आपने इस तरीके से शॉर्ट में निकाल दिया। जाहिर है इस चीज के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये शॉर्ट में है जिसके अंदर आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इतने का हमने यूज किया है, यहाँ पर किसको कंप्लीट कर लिया, मतलब 3D